तो हम अब एनसीईआरटी का चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखने से हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में क्या करा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और एफ ई जो है, ये एफ ई जो है वो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस चीज़ पे, सी डी पे। ठीक है, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड जी ई डी, तो जी ई डी ये पूरे एंगल कितना दिया, 126 डिग्री। जी ई डी का मतलब क्या होगा कि ये पूरे एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 126 डिग्री दिया। फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई ये एंगल निकालना है। फिर जी ई एफ, जी ई एफ कहाँ पे, जी ई और एफ ये छोटा सा एंगल निकालना है। और एफ जी ई, एफ एफ ये वाला और जी और ये एंगल भी निकालना है। 3 एंगल इसमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, एकदम सिंपल है। पहले क्या करना है, ए जी ई निकालने के लिए, ए जी और ई ये एंगल निकालने के लिए बोला है ना। तो ये एंगल तो एकदम सिंपल है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और सी डी क्या है, एक पैरेलल लाइन है, और देख रहे हैं कि जी और ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये पूरा। तो ये जो एंगल है कि जी ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी ई, किस चीज़ से हो जाएगा, अल्टरनेट इंडियन। यहाँ से रफ इमेज में इसको समझते हैं। यहाँ पे कि ये 2 लाइन है और ये जी ई मतलब क्या कर रहा है, इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, और ये पूरा एंगल मतलब कितना है, 126 डिग्री है ये। तो ये भी कितना हो जाएगा, 126 नहीं हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बस इसको लिखेंगे कैसे, इसको देखते हैं। ए जी एंगल निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, या फिर ऐसे लिखेंगे डी ई जी, किस चीज़ से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ए जी ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। एक एंगल फाइंड हो गया। अब क्या करना है, जी ई एफ निकालने के लिए, जी ई और एफ ये एंगल करना निकालने के लिए। ये एंगल कैसे निकालेंगे, हमको पता है ये 90 है, ये पूरा कितना है 126 है। तो हम क्या करेंगे, 126 में से 90 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, जी ई एफ बराबर एंगल जी ई एफ करा निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस कर देंगे एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। तो जी ई डी कितना दिया है, 126 डिग्री, और ये क्या है एफ ई डी 90 डिग्री। तो 6 में से 0 जाएगा तो 6, और 12 में से 9 जाएगा तो 36 डिग्री क्या हो गया, निकल गया ये एंगल जी ई एफ भी निकल गया। अब क्या करें निकालने के लिए, एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल कैसे निकलेगा। तो ये एंगल निकालने के लिए हमको पता है, ये एंगल पता है ना, और ये एंगल करें निकालने के लिए तो हमको पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ए जी ई प्लस एफ जी ई बराबर क्या होगा, 180 होगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए जी ई हमको निकाले हुए थे पहले 126 डिग्री, तो ए जी ई पे हम क्या पुट कर देंगे, 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई क्या करना है, निकालना है, बराबर 180। तो यहाँ पे एफ जी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126 डिग्री। इधर बस कुछ चल रहा है, थोड़ा बाहर का आवाज़ को एवॉइड कीजिएगा। एफ जी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 54 डिग्री निकल गया। ये भी एंगल निकल गया, तीन एंगल निकल गया। तीनों निकालना था, तीनों निकल गया। एक बार फिर से देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट लगाना है कि क्या कैसे है।